विवाह की याचना करी कि आपके द्वारा जो पुत्र सदपुत्र प्राप्त होगा उसके द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। तो भगवान कैलाश के गिर शिखरों में बैठे हुए पराम्बा माँ भगवती साथ में हैं। समय आया तो एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तारकस्य कथम ब्रह्मन् बधो भूदेव शंकर। सारे देवताओं की जो मनोरथ था कि आज तारकासुर नाम का जो राक्षस है अब उसका वध निकट ही है, और निकट है तो भगवान ने तेज से स्कंद को प्रकट किया। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो अंतर्यामी सर्वेषां सर्वं जानासि शंकर। अंतर्यामी भगवान शिव तो सब जानते थे कि देवताओं का जो मनोरथ है अब वो सफल होगा। हे देव महादेव करुणा सागर, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। देव कार्यम कुरुम विभो रक्ष देवान महाश्वर महेश्वरः। आप तो देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए ये सब लीला कर रहे हैं, और जो होना होता है वह तो होके ही रहता है। यद भावी तद भवत्येव। जो भावी है उसको कौन मिटा सकता है। समय जब हुआ भगवान स्कंद प्रकट हुए। मार्ग मासे स्थिते पक्षे तिथोषठ्यां मुनीश्वरः प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो कुछ समय पश्चात तारकासुर नाम का जो राक्षस था भगवान की कृपा से तम तारकम हंतुमानाः। भगवान शिव देवताओं के साथ युद्ध भी गए। तारकासुर के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में तारकासुर का नाश कर दिया और देवताओं का उनका राज्य प्रदान कर दिया। तो जैसे ही देवता लोग अपने अपने स्थान पर चले गए, सब लोग भगवान की स्तुति करने लग गए कि प्रभु ये सब आपकी ही लीला है और आपके ही द्वारा हमें यह आज पुनः अपना स्वर्गादि लोक प्राप्त हुए और स्वर्गादि लोकों में हम पुनः राज्य कर रहे हैं। तो एक बार भगवान कैलाश में अपने गणों के साथ सब विचरण कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। पराम्बा माँ भगवती अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही थी। द्वार पर नंदी आदि गण जो थे भगवान अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पर सब लोग, माँ भगवती स्नान कर रही थी तो उनको अच्छा नहीं लगा, अनुचित लगा।
तो भगवान मन ही मन सखियों के साथ विचार किया। सखियों ने मां पार्वती से पूछा कि मां, क्यों ना सारे गण तो हमारे ही अपने हैं, जितने भी गण हैं सब हमारे हैं, नंदी, श्रृंगी, भृंगी। लेकिन हमारी एक इच्छा है कि हमारा भी एक अपना गण हो, ताकि हम अपना कार्य ठीक से कर सकें। तो मां पार्वती सबकी बातों से सहमत हो गई और कहा, एकस्मिन्नेव काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्वा वे विचारे तत्परा भवत्। रुद्रस्य च गणः सर्वे शिवस्याज्ञापरायणाः ते सर्वेप्यस्मदीयाश्च नंदी भृंगी पुरःसराः। शिवस्याज्ञापरायणः, सारे गण तो शिव की ही आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन हमारी आज्ञा का पालन तो कोई करता ही नहीं है। तब पार्वती ने कहा कि पुरुषम निर्ममो सातो सर्वलक्षण संयुतम सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विचार्येति च सा देवी वपुषो मलसंभवम्। अपने मैल से एक सर्व संपन्न, सर्वलक्षण संपन्न, सर्वलक्षण संयुक्तम पुरुषम निर्ममो सतु, एक पुरुष को उत्पन्न किया। सर्वावयव निर्दोषम, सारे अवयवों से सर्वथा निर्दोष, सर्व शोभाट्य, सभी शोभा से संपन्न, सुंदर आकृति का, सुंदर अंग वाला, विशाल, सार्वभौम, सुसंपन्न,
महाबल पराक्रम, महाबलवान था। मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यः कश्चित् में। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि अब तुम आज से मेरे पुत्र हो। मत्पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि, आज से तुम मेरे पुत्र के रूप में यहां पर रहोगे। और यहां पर रहोगे, कभी कभी कुछ कल्प भेद के अनुसार भी ये बातें आती हैं कि कल्प भेदात् गणेशस्य जनिहि प्रोक्ता विधे परात् सनिदृष्टं शिरच्छिन्नं संचित्तं गाजमाननम्। एक बार अलग अलग कल्प भेदों में हमारे पुराणों में कथा आती है कि शनि की दृष्टि पड़ते ही उनका सिर छेदन हुआ। यह कथा आप हमें सुनाइए। तो कहा कि हे तात शृणुमद् वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में मत्पुत्रस्य मदीयोऽसि नान्यथा कश्चिदस्ति में। अब मेरी वचन को सुनो कि मेरे द्वार पर आप खड़े रहो और यहां पर जो भी आता है बिना मेरी आज्ञा के वो अंदर ना आए। तो कहा कि ठीक है माते। बिना मदाज्ञया पुत्र, हे पुत्र बिना मदाज्ञयाम, मेरी आज्ञा के बिना नैवादान मद्गृहांतरम, मेरे घर में, मेरे घर के भीतर किसी को आने न देना। चाहे कोई कितना भी हट कर ले, कोपी क्वापी हठाता, चाहे कोई कितना भी हट कर ले, लेकिन अंदर मत आने देना किसी को बिना मेरी आज्ञा के। बोला कि ठीक है। एतस्मिन्नैव काले तु शिवो द्वारी समागतः, भगवान शिव मां उमा को मिलने के लिए गए तो द्वार पर रोका गया और रोक लिया गया। तो भगवान शिव को कौन रोक सकता है? भगवान शिव को रोकने का सामर्थ्य कौन रख सकता है? तो एतस्मिन्नेव काले तु शिवो द्वारी समागतः कौतुकी मुनि शार्दूल नाना लीला विशारदः। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ और देखा कि कौन है ये। तो भगवान शिव ने, अब भगवान जो द्वारपाल थे, गणेश जो था वह भगवान शिव को नहीं जानता था। उवाच च शिवेशं तं विज्ञाय गणाधिपः मातुराज्ञां विना देव गम्यतां न त्वयाधुना। आप कहाँ जा रहे हो? बोला कि अरे मेरे ही घर में मेरे को ही होने वाला कौन है ये? अपने घर में जा रहा हूं। कि बोल अंदर जाने का निषेध बताया, मैं बिना आज्ञा के, माता की आज्ञा से आप अंदर नहीं जा सकते। बोला कि अच्छा, तो फिर जब तक माँ की आज्ञा नहीं हुई तब तक मैं आपको अंदर नहीं। बोला अच्छा। माम न जानास्य सद्बुद्धे, हे दुर्बुद्धे, भगवान शिव कह रहे हैं
तू माम न जानास, तू मुझे नहीं जानता क्या? शिवोहमिति नान्यथा, मैं तो शिव हूं। अरे भगवान शिव जिसके एक भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई, एक भौहों के टेढ़े होने से सृष्टि का लय हो जाता है, तो शिव को नहीं जानता। भगवान ने कहा, शिवोवाच मूर्खोऽसि त्वं न जानासि। अरे मूर्ख, तुम मुझे नहीं जानता है क्या? शिवोहम गिरिजापति, मैं गिरिजापति हूं, मैं उमापति हूं, तो मुझे नहीं जानता है क्या? स्वगृहम या मेरे बाला निषेधासी कथम महिमम, तुम मेरे ही घर में मुझे मेरा विरोध कर रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्र, घर में प्रवेश न करते हुए भगवान शिव जी गणेश पर क्रोध होने लग गए, कुपित होने लग गए और अपने गणों को भेज दिया, अपने गणों को आदेश दे दिया कि को वाय वर्तते किंच क्रियते पश्यताम गणः। अरे कौन है ये और ये यहां पर कर रहा है? जाओ इसकी ठीक से परीक्षा लो, इसका ठीक से परीक्षण कर लो कि कौन है ये। तो सारे गण वहां पर आए। तिष्ठ दूरे स्वतः त्वं ही कमर किमर्थम मृत्युमेहि से। तो गणों ने उसको समझाया कि अरे क्यों तू मृत्यु से मोल ले रहा है? तुझे क्या अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तुझे मरना अच्छा लगता है क्या, जो तू भगवान शिव के लिए भगवान शिव का विरोध कर रहा है? तिष्ठ दूरे स्वतः त्वं च किमर्थम मृत्युमेहि से। तो क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहा है? उसने कहा कि नहीं नहीं, अगर जब तक मां की आज्ञा नहीं हुई तब तक मृत्यु भी अगर मेरे सामने आ जाए तो उसको मार करके मुझे फिर वो अंदर जा सकता है। शिवा पुत्र ऊचु यात यात इतो दूरे नोचे दो दर्शयामिह। यात यात इतो दूरे, जाओ 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 यहां से, अन्यथा मैं तुम लोगों को प्रचंड पराक्रम दिखाऊंगा। कौन बोल रहा है? मां भगवती के द्वारा जो वह पुत्र उत्पन्न किया गया है। यात यात इतो दूरे, जाओ जाओ यहां से। बोला कि अच्छा तू पराक्रम हमें दिखाएगा। तो जब ऐसा विवाद हो रहा था बाहर, तो ए तस्मिन् तरे देवीं तेसाम तस्य च वे पुनः। तो मां भगवती वहां अपने स्थान पर अपनी सखियों के साथ बैठी हुई स्नान आदि कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे। तभी श्रुत्वा तु कलहम द्वारी, अरे द्वार पर कुछ कोलाहल हो रहा है, कुछ वाद विवाद हो रहा है, जरा देखिए तो सही कि कौन आया है, क्यों हो रहा है ये। श्रुत्वा तु कलहम द्वारी सखीम पश्येत सा ब्रवीत। तो जैसे ही पार्वती ने सुना कि कुछ द्वार पर कोलाहल हो रहा है, कलह हो रहा है, हल्ला हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कौन है जरा देखे तो सही। तो एक सखी वहां पर आकर के देखा तो और मां भगवती से कहा कि अरे ये तो वही है, अपने गण अपने कौन है। तो बस वो अपनी ठीक से अपना कार्य कर रहा है। तो बोला कि ठीक है। तो भगवान शंकर ने देखा कि अब शिवगणों से भी सहन नहीं हो पाया। शिवगणों ने भी सोचा कि अब तो इसके साथ युद्ध ही करना चाहिए। आपस में लड़ने लग गए तो सारे गण भाग करके शिव के पास पहुंच गए कि प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, वो तो बड़ा
शक्तिशाली है, उसके पराक्रम के आगे हम तो कुछ भी नहीं है। भगवान शिव भी घबरा गए, अरे कैसा गण कौन सा है ये, सारे गणों सारी शक्तियों से संपन्न तो मेरे गण हैं। तब भगवान विष्णु को याद किया भगवान शिव ने, और भगवान विष्णु को लेकर के वहां गए हैं और युद्ध हुआ है, और भगवान विष्णु भी परास्त। क्यों? क्योंकि शक्तिम बिना हरिहरादि प्रमुखाश्च देवा। अरे शक्ति जिस पराम्बा मां भगवती में इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, जो उसका पुत्र होगा, तनय होगा, वैसा वैसा थोड़ी ना होगा। अरे जिस शिव में, विष्णु में, ब्रह्मा में शक्ति है सृजन की, पालन की और संगार की, उसकी देने वाली वही मां भगवती तो है, वही पराम्बा मां भगवती ही तो है। जो भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ, युद्ध जब हुआ कि अब सोचने लग गए। युयुधे था हरिस्तेना महाबल पराक्रमः महादेव्या युधो वीरा प्रणव शिवरूपकम। महाबलवान है ये, पराक्रमी है भगवान विष्णु भी, लेकिन भगवान विष्णु भी युद्ध में युद्ध न कर सके, और युद्ध न कर सके तो भगवान ने एक नीति अपनाई, इसको सामने से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन छल से तो जीत सकते हैं। छले नैवा च हन्तव्यो नान्यथा हन्यते पुनः इति बुद्धिं समास्थाय सैन्य मध्ये व्यवस्थितः। इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्यथा इसको मारना संभव नहीं है। अब जैसे ही भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहे थे, तो भगवान शिव हाथ में त्रिशूल लेकर के दृष्ट्वा ददूतिकत्वं वे पिनाकं धनुराददे, अपना पिनाक धनुष उठाया और हाथ में त्रिशूल था, पिनाक धनुष था, और हता पंचम तथा हस्ताः पंचभिः शूलमाददैः। उसे अपने त्रिशूल से, उसका धड़ से शर अलग कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। एतदंतरमासाद्य शूलपाणिस्तथोत्तरैः आगत्य चतुर्शूलेन तच्छिरो निरकृं ततत्। अब जब सर छेदन कर लिया, अब मां भगवती को जब यह पता लगा कि मेरे गण को मार दिया है भगवान शिव ने, आज पराम्बा मां भगवती क्रोध से इतनी क्रोधित हो गई है, इतनी क्रोधित हो गई है कि भगवान भी कंपने लग गए, भगवान शिव भी। हम सब की बात ही था, घर मुंग अगर स्त्री को रौद्र रूप, पति मन बोल दो कि आज डर नणी कि न नणी। कहते हैं कि सुबह दो बल स्त्री चंद्रमुखी बंदी, सुबह को जो स्वरूप ठंडो दिमाग रो, सुबह दो स्त्री को जो स्वरूप हो चंद्रमुखी बंदी, दिन में सूर्यमुखी है ना, जन जन घाम लग सूर्यमुखी, और जन आखिर दो ज्वालामुखी। उस ज्वालामुखी को सामने जब दे भगवान, एक पति पत्नी मां झगड़ा देते ना,
झगड़ा क्या पर पूजा को ऑफिस ड्यूटी ऑन है रोज और महीना का आखिरी जब चल रहे हैं तो घर में खाना पीना सास भी पंपे दे रहे हैं। अब ऑफिस ड्यूटी पति दिमाग खराब है घर आई घर भी न ठीक खाणो ठीक सी रोटी बनाई तो रोटी पर घी लगाए न दाल में घी है। पति गुस्सा है कह रहे मैं तो सुबह से शाम तक पैसा कमाने लगा तो तू यहाँ खाणो न बने सकती कर तू घर पर बन बस बोल क्यों गाना सुन दे क्रीम पाउडर है वो अपना मोबाइल पर छोटी छोटी क्लिप है। पति पत्नी भी एक बार सुनी दो बार सुनी पत्नी से भी न रहे पति जरा बेटी गुस्सा बच्चों बेटी गुस्सा उठाए बेलन तो धड़े मुझे पति कपाल पर है कि तुम पति चली स्कूल ऑफिस और वो ऑफिस में जब से सब तगड़ी होने के अला के भाई बस ना मैं तो छत पर थे जाने लगा हूँ और सीढ़ी में फिसली और लगी तो बोले यार घर पर घी नहीं थे क्या और थोड़ा घी लगे घी के चक्कर से तो ही सब है। मैं अगर घी न बोलते कि रोटी पर घी लगो दाल में घी लगो तो आज यू न बनते तो हमारू वही स्थिति आज भगवान शंकर भी कंपन लगे क्यों स्त्री का क्रोध। अरे स्त्री भी क्या वो तो साक्षात मां भगवती है। आज पराम्बा मां भगवती के द्वारा जो सृजन किया गया था वह बालक उस पर जिसने भी उसकी मृत्यु मारा है उसको बड़ी क्रोधित हो गई है कि अरे इतने स्वार्थी हो गए हैं देव और इतने स्वार्थी हो गए हैं महादेव भी। अरे पराम्बा मां भगवती वो मां भगवती है जिसके लिए यह संसार जो है शक्ति क्रीड़ा जगत सर्वम ये तो क्रीड़ा है खेल है भगवती के लिए। आज वो मां भगवती इतनी कुपित हो रखी है कि ब्रह्मादि देवता पहले आप मनाओ नहीं मानी। विष्णु जी गए उन्होंने भी नहीं माना। अब कहने लग गई मां भगवती जगदम्बा किम करोमि क्व गच्छामि हा हा दुःखमुपागतम् कथम दुःखम विनश्येता स्याति दुःखम ममाधुना किम करोमि क्व गच्छामि। अरे मैं क्या करूं कहां जाऊं इस दुख से मैं कैसे दूर हो जाऊं। मत्सुतो नासितश्चाद्य दैवैः सर्वैः गणैः तथा सभी देवता तथा गणों ने मेरे पुत्र को मार डाला है। सर्वास्तान नाशयस्यामि प्रलयम वा करोम्यहम्। यदि इन्होंने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं पूरे संसार को खत्म कर डालूंगी। निर्मितास्ता नमस्कृत्य जगदाम्बा शिवाम तथा जाज्वल्यमाना ह्यवन्दमा राधिष्यातामिति तदा। सारे लोग देवता घबरा गए और मां भगवती से शांत रहने के लिए प्रार्थना करी। सब देवताओं ने मंत्रणा करी आपस में। सर्वे समन्त्रयाञ्चक्रुः स्वस्तया देव महात्मनः दुःख शांति कथम स्याद्वे समोचुस्तत एव हि। सब देवताओं ने कहा कि मां कि आप दुखी न हो। हम सब लोग आपके दुख से दुखी हैं लेकिन यावच्च गिरिजाम देवी कृपाम देवम करिष्यति
तावनेव सुखम स्याद्वे नात्र कार्याम विचारणः। आप घबराओ मत, हम आपके इस बालक को पुनर्जीवित करेंगे और जो आप चाहेंगे वही होगा। तो जगदम्बा को नमस्कार किया। जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवायै च नमोस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणे च नमोस्तुते। आदिशक्तिस्त्वमेवाम्बा सर्वसृष्टिकरी सदा, त्वमेव पालनी शक्तिस्त्वमेव प्रलयंकरी। तुम ही सृजन करने वाली हो, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही पालन करने वाली हो और तुम ही प्रलय करने वाली हो। इसलिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षम्यताम क्षम्यताम देव, संसारो जायते धुना, तव स्वामी स्थितम चार्त पश्य पश्य तथंबिके। हे देवी हमें क्षमा करें। इस समय जो प्रलय होना चाहता है, आप इस स्थिति में, इस स्थिति को भी तो देखिए। बोला कि किस स्थिति की बात कर रहे हो? कोई साधारण आप लोगों ने कृत्य किया है? बोला कि मत पुत्रो यदि जीवेता, मेरे पुत्र को आपने मारा है। मत पुत्रो यत् जीवेता तदा संहरणे नहीं, यथा ही भवतां मध्ये पूजोयम च भविष्यति। यदि आप चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं, इस प्रलय से आप लोग बचना चाहते हो, तो मत पुत्रो यदि जीवेत, मेरे पुत्र को आप जीवित करो। और यथा ही भवतां मध्ये पूज्योहम च भविष्यति, और इसको सर्वप्रथम पूजा का अधिकार दो। सर्वाध्यक्षो भवेद्यद्य यूयं कुरुत तद्यहि, सब गणों में इनका अध्यक्ष बना दो, प्रधान। तदा शांतिर्भवेन लोके नान्यथा सुखमाप्स्यथ, तब मुझे थोड़ा शांति प्राप्त होगी, अन्यथा तुम लोगों की सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो सबने सहमति जताई और कहा, पूजयित्वा पुनस्तेवे गताश्चोन्द मुखास्तदा। उत्तर दिशा की ओर चल दिए और उत्तर दिशा में जो प्रथमं मिलितस्तत्र हस्ति चापे कदंतकः, उत्तर दिशा में एक दांत वाला हाथी मिला और उसके सर को तच्छिरश्च तदा नीत्वा तत्र तेयो जयन् ध्रुवम्, उसके सिर को इसके धड़ पर लगा देना और यह जीवित हो जाएगा। संयोज देवताः सर्वाः शिवं विष्णुं विधि तदा, वहां पर ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर को प्रणाम करके यह वचन कहा। और जब कहा तो एक दांत वाला जो हाथी का जो सिर था वह अभिमंत्रित किया और जल प्रोक्षण किया, और जल प्रोक्षण करने के बाद तज्जल स्पर्श मात्रेण चिद्युक्तो जीवितो ध्रुवम् तदो तस्थो इव साबाल शिवेच्छया। जैसे ही जल का स्पर्श किया और चेतना से युक्त हो गया, और चेतना से युक्त हो गया तो पार्वती देखने लग गई। तम दृष्ट्वा जीवितम बालम शिवा पुत्रम मुनीश्वर। अब मां पार्वती को थोड़ा सा शांति मिली कि अब मेरा पुत्र जीवित हो गया। सर्वे मुदिदिरे तत्र सर्व दुखम क्षयं गतः। अब सब हर्ष में रहेंगे और दुख से दूर हो जाएंगे।
जीवितम तनयम दृष्ट्वा देवी हृष्टतरा भवत। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो वर मांगने लग गए। किससे? भगवान शिव ने वर दिया, ददतो वरमुत्तमम, वर दिया। और वर देते हुए कहा कि गणेशो विघ्न हरता ही सर्व काम फलप्रदः। हे भगवान, आप जो हैं सारे विघ्नों को हरण करने वाले हैं और सर्व काम फलप्रदः, और सारी कामनाओं को दूर करने वाले हैं। इसलिए हम लोग सब भी जब भी कोई घर में शुभ कर्म होता है, कोई सत्कर्म होता है, तो सर्वे स्वारंभकारीषु गणेशस्य पूजनम, ये विधि बताई गई है। सारे सभी कामों से पहले हम भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हैं और द्वादश नाम का स्मरण करते हैं। सुमुखस्य दंतश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। गणेश पुराण में इनकी छोटी छोटी बहुत सारी कथाएं हैं। क्यों विनायक बने, क्यों गणाध्यक्ष हुए हैं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेवा, और उसमें यह कहा गया है गणेश पुराण में, जो भगवान श्री गणेश को अत्यंत प्रिय नाम है वो है गजानन। अपने घर से जब भी आप लोग प्रातः काल घर से निकलते हो अपनी सर्विस के लिए, यात्रा के लिए, घर से यात्रा के लिए कभी भी घर से बाहर निकलते हो तो गजानन भगवान की जय बोलनी चाहिए। 3 बार यदि कोई व्यक्ति गजानन भगवान की जय जयकार करता है तो भगवान श्री गणेश सोचते हैं कि अब मैं इसको क्या ऐसा दूं, अब तो मेरे पास कुछ इसको देने के लिए भी नहीं है। बोलिए गजानन भगवान की जय, गजानन भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। तो सर्वे स्वारंभकारेषु गणेशस्य पूजनम, सभी सत्कर्मों से पहले गणेश जी का हम पूजन करते हैं। क्यों? क्योंकि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय, विघ्नों को दूर करने वाले हैं, अमंगलों को दूर करने वाले हैं, मंगल प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री गणेश जी हैं। गणेशो विघ्नहर्ता ही सर्व काम फलप्रदः, आप सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात पूज्या वयम नरैः, सर्वप्रथम आपकी पूजा होगी प्रभु, और उसके पश्चात देवों की पूजा होगी। इसलिए से भगवान श्री गणेश जी पूजन का अधिकार सर्वप्रथम दिया है। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान जय। एतत् पूजां पुरा कृत्वा पश्चात पूजा वयै नरः, पहले हम भगवान श्री गणेश जी की पूजा करेंगे और उसके बाद अन्य देवी देवताओं का पूजा होगी। और वयम च पूजिता सर्वे नान्यम पूजा, नान्यम च पूजितो यदा, और जो भगवान श्री गणेश जी की पूजा न करके हम देवों की पूजा करें तो वह पूजा फलदायक नहीं होती है, वह पूजा कल्याणदायक नहीं होती है। और अस्मिन् पूजिते देवाः पर पूजा कृता यदि तदा तद फलहानि स्यान्नात्र कार्य विचारिणः, और जो व्यक्ति बिना पूजा किए हुए अन्य देवताओं की पूजा करता है वह उस पूजा का फल उसको प्राप्त नहीं होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब त्वन्नाम विघ्न हंतृभ्य हम तृतोष ज्येष्ठम चैवं भवत्वति मम सर्वगणाध्यक्षः संपूज्यस्त्वं भवायुधि, विघ्नों को नष्ट करने में तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा, और आज से मेरे संपूर्ण गणों में
प्रधान अध्यक्ष भगवान श्री गणेश होंगे। बोलिए गजानन भगवान की जय। चतुर्थ्याम ताम समुत्पन्नो भाद्रे मासी गणेश्वरः। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में आप उत्पन्न हुए हैं और गिरिजा चित्त से तुम्हारा रूप का आविर्भूत हुआ है, इसलिए उसी दिन तुम्हारा व्रत होगा। आज भी हम जब गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो इसीलिए इसी दिन से करते हैं। प्रथमे च तथा या गिरिजायाः सुचेतसः आविर्भूवते रूपं यस्ते उत्तमम्। यह सर्वश्रेष्ठ व्रत होगा और जो भी जिस कामना से भगवान श्री गणेश जी का हम गणेश चतुर्थी के दिन पूजन करते हैं वह सर्व फल प्रदान करने में समर्थ है। अपुत्रो लभते पुत्रम निर्धनो लभते धनम भार्यार्थी लभते भार्यां प्रजार्थी लभते प्रजाम आरोग्यम लभते रोगी सौभाग्यम दुर्भगो लभेत नष्टपुत्रम धनं प्रोषिता च पतिं लभेत शोकाविष्टः शोकहीनः स भवेन्नात्र संशयः सा भवेन्नात्र संशयः सा भवेन्नात्र संशयः। जो पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र की चाह रखता है उसको भगवान श्री गणेश पुत्र प्रदान करते हैं। जो धनवान निर्धन होने पर भी जो धनवान की याचना करता है, जिस कामना से भगवान गणेश जी का अर्चन करता है वह उसको प्राप्त होता है। भार्याम लभते भार्याम भार्यार्थी लभते भार्याम प्रजार्थिम लभते प्रजाम आरोग्यम लभते रोगी। अलग आरोग्यता चाहते हो तो वह निरोगता भी प्रदान करता है। नष्ट पुत्रम धनम, यदि पुत्र की इच्छा है तो पुत्र प्राप्त होता है। शोक संताप से दूर करने वाला यह व्रत है और भगवान श्री गणेश जी का हम जो पूजन अर्चन करते हैं वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है, सभी कामनाओं को देने वाला है। ऐसा व्रत है ये। तो सब देवता बड़े प्रसन्न हुए, पराम्बा मां भगवती भी प्रसन्न हुई कि आज जो मैं चाहती थी वह प्राप्त हुआ। अब सारे देवता लोग बड़े अपने अपने स्थान को गए, तो हम भी क्यों ना भगवान शिव की थोड़ा सा गुनगुनाएं, भगवान श्री शिव का हम स्मरण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव शिव भज मन भज ले रे मन की तो शिव 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 भज ले रे मन की तो शिव 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 सब गाएं, सब गुनगुनाएं। शिव शिव भज मन भज ले रे मन की भज ले रे। शिव शिव भज मन भज ले रे मन की भज ले रे। शिव 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 भज
भज ले रे मन की भज ले रे। शिव शिव भज मन भज ले रे मन की भज ले रे। भज ले रे मन शिव 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 भज ले रे। रट ले रे मन शिव रट ले रे। रट ले रे मन शिव रट ले रे। शिव 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 भज मन भज ले रे मन की भज ले रे। शिव शिव भज मन भज ले रे मन की भज ले रे। सब पुकारे भगवान शिव को ताली सेवा करते हुए। शिव की भूमि शिव भूम्याल। 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 शिव ही रक्षक शिव ही काल। शिव ही रक्षक शिव ही काल। शिव की भूमि शिव भूम्याल। शिव की भूमि शिव भूम्याल। शिव ही रक्षक शिवाल। शिव ही रक्षक शिव ही काल। भक्ति भाव से प्रसन्न कर ले। भक्ति भाव से दर्शन कर ले। भक्ति भाव से प्रसन्न कर ले। भक्ति भाव से दर्शन कर ले। कर ले रे कर ले भज मन कर ले। कर ले रे कर ले भज मन कर ले। शिव 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 भज मन भज ले रे मन की भज ले रे। शिव भज मन भज ले मन की भज ले। शिव शिव भज मन भज ले रे मन की भज ले रे। मन की भज ले रे। हरि बोल। हर हर महादेव। शिव ही तारक शिव ही पालक। 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 जगत पिता सबका बालक। जगत पिता शिव जगत पिता शिव का सब बालक। जगत पिता शिव का बालक। शिव ही तारक शिव ही पालक। शिव ही तारक शिव ही पालक।
जगत पिता शिव का सब बालक, जगत पिता शिव का सब बालक। हिटले शिवालय दर्शन कर ले, 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 कर ले रे कर ले तू दर्शन कर ले, कर ले तू दर्शन कर ले। शिव 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 भज रे मन, भज दे रे मन, भज ले रे। शिव 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 मन भज ले मन की भज ले रे। शिव 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 भज ले रे मन की तू भज ले रे। शिव शिव भज मन, हरे मन की भज। सब गाएं गुनगुनाएं प्रभु को। भक्ति माँ शिव की शक्ति, शिव भक्ति माँ, शिव भक्ति माँ शिव की शक्ति, शिव भक्ति माँ शिव की शक्ति, शिव भक्ति माँ शिव की शक्ति, शक्ति माँ शिव की शक्ति। जन्म सल अरो अंत माँ मुक्ति, जन्म सफल कर अंत मुक्ति, जन्म सफल अरो अंत मुक्ति, जन्म सफल कर अंत मुक्ति। शिव भक्ति माँ शिव की शक्ति, शिव भक्ति माँ शिव की शक्ति। जन्म सफल अरो अंत माँ मुक्ति, जन्म सफल कर अंत मुक्ति। कुछ पल शिव ते अर्पण करे, कुछ पल शिव अर्पण कर ले, कुछ पल शिव ते अर्पण कर ले, कुछ पल शिव ते अर्पण कर ले। कर ले रे कर ले भज मन कर ले, कर ले अर्पण कर ले। शिव 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 भज मन, भज ले रे मन की तू शिव 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 मन की भज ले रे। शिव शिव भज मन, भज ले रे मन की भज ले रे। मन की भज ले रे। भज ले रे मन, भज ले रे, भज ले रे मन, भज ले रे। भज ले रे मन तू भज ले रे, भज ले रे मन तू भज ले रे। रट ले रे मन तू रट ले रे, रट ले रे मन तू रट ले रे। रट ले रे मन तू रट ले रे, रट ले रे मन तू रट ले। शिव 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 भज मन, भज ले रे मन की भज ले रे। शिव शिव भज मन, भज ले रे मन की भज ले रे। जय हो हर हर महादेव।
शिव ही दाता शिव ही त्राता, शिव ही दाता शिव ही त्राता, शिव हम सबको भाग्य विधाता, शिव हम सबको भाग्य विधाता, शिव ही दाता शिव ही त्राता, शिव ही दाता शिव ही दाता, शिव ही दाता शिव ही त्राता, शिव ही दाता शिव ही दाता, शिव हम सबको भाग्य विधाता, 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 मूरख रीति जोई भर ले, मूरख रीति जोई भर ले, मूरख रीति झोली भर ले रे भर ले भज मन भर ले, भर ले रे भर ले भज मन भर ले, शिव 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 भज मन भज ले रे मन की भज ले रे, भज ले रे मन की जय हो। शिव शिव भज मन भज ले रे मन की भज रे, भज ले रे, भज ले रे मन शिव भज ले रे, भज ले रे मन शिव भज ले रे, ओ भज ले रे मन शिव भज ले रे, भज ले रे मन शिव भज ले रे, रट ले रे मन शिव रट ले रे, रट ले रे मन शिव रट ले रे, शिव 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 भज मन भज ले रे मन की भज ले रे, भज ले रे मन की भज ले रे, हर हर महादेव सब गाएं गुनगुनाएं, शिव 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 ही तारक शिव ही पालक, 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 जगत पिता शिव का सब बालक, 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 हिटले शिवालय दर्शन कर ले, हिटले शिवालय दर्शन कर ले, ओ हिटले शिवालय तू दर्शन कर ले, हिटले शिवालय तू दर्शन कर ले, कर ले रे भज मन कर ले, कर ले भज मन कर ले, शिव 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 शिव। एक बार हम यहाँ से बोलेंगे और आप बोलेंगे शिव शिव, थोड़ा जोर से, शिव 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 शिव, थोड़ा और जोर से। कैलाश के कंदराओं में भगवान शिव की आवाज गूंजनी चाहिए। शिव शिव, वाह, थोड़ा और जोर से। शिव 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 शिव
शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव भज मन, शिव शिव भज मन, भज ले रे भज ले रे भज ले रे मन की तू शिव शिव भज ले। आज से सब लोग अपने घर में यही गाएंगे, सुबह और शाम रोटी बनाते हुए, घर का काम करते हुए। क्या गाना है? शिव 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 भज मन, भज ले रे मन की भज ले रे भज ले रे। शिव शिव भज मन, भज ले रे मन की भज ले रे। शिव शिव भज मन, भज ले रे मन की भज ले रे। भज ले रे मन की तू भज ले रे, भज ले रे मन की तू भज ले रे। भज ले रे मन शिव भज ले रे, भज ले रे मन शिव भज ले रे। रट ले रे मन शिव रट ले। रट ले रे मन शिव रट ले। शिव 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 भज मन, भज ले रे मन की भज ले रे मन की भज ले रे। ओ भज ले रे मन की भज ले रे, भज ले रे मन की भज ले रे, भज ले रे मन की भज ले रे, भज ले रे मन की भज ले रे। शिव शिव भज मन, भज ले रे मन की तो भज ले रे, भज ले रे मन की तो भज ले रे। बोले शिव महापुराण की जय, शिव महापुराण की जय। शिव शिव जब हम लोग जपते हैं तो हमारे जीवन में कल्याण ही होता है, उसका अकल्याण नहीं होता है। इसलिए जो काम हम लोग करते हैं, कोई हम करते हैं, शिव 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 जपते रहो। शिव माने कल्याण। यदि जीवन में कल्याण चाहते हो तो शिव की शरण में आ जाओ। तो रोज सब लोग अपने घर में शिव का स्मरण करेंगे। क्यों? लगना चाहिए ना कि हाँ शिव महापुराण सुन करके आए। क्यों? तो भगवान श्री गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय और गणों में जो अध्यक्ष हैं, गणाध्यक्ष, ये उपाधियां दी गई। और अब भगवान शिव अपने दोनों पुत्रों को लेकर के बड़े चिंतित हैं। दोनों बड़े हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, तो विवाह की भी चिंता होने लग गई।
एक समय भगवान शिव और शिवा एकांत में बैठकर के विचार कर रहे हैं। कदाचितो स्थितो तत्र रहसि प्रेम संयुतो शिवा शिवश्च देवर्षे सुविचापरायणौ शिवा शिवा उच्चतुः विवाह योग्योः संजातो सुताविति च तावुभौ विवाश्च कथं कार्यः पुत्रयोरुभयो शुभम् षण्मुखश्च प्रियतमो गणेशश्च तथैव च इति चिंता समाद्विग्नो लीलानंदो बभूवतुः। विवाह के लिए विचार कर रहे हैं और विवाह के लिए जब विचार किया तो भगवान शिव ने, मां पार्वती ने दोनों पुत्रों के लिए कल्याणप्रद शर्त रखी कि हम लोग विवाह आप लोगों का तब करवाएंगे, एक शर्त है। बोला कि ठीक है। यश्चैव पृथ्वीं सर्वे क्रांत्वा पूर्वपाव्रजेत तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभलक्षणः। जो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और जो परिक्रमा करके सर्वप्रथम यहां पर आएगा उसका हम विवाह पहले करेंगे। तो भगवान की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा से कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए शीघ्र घर चल पड़े। जगाम मंदिरातूर्णम पृथ्वी क्रमणाय वै। और गणेश जी ने सोचा कि भगवान की आज्ञा है, माता की आज्ञा है, तो सोचा कि बड़े भाई तो जल जाएंगे, लेकिन मैं तो कोस भर भी नहीं चल पाऊंगा। कोस भर की परिक्रमा है और कौन इतनी परिक्रमा कर सकता है। बोला कि मेरा सामर्थ्य है। किम पुनः पृथ्वी में ताम क्रांत्वा चोपार्जितम सुखम। पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर सकूंगा। सोचा, विचार किया। कार्तिकेय जी तो चल पड़े। अब गणेश जी ने क्या किया, अपने माता पिता को एक आसन पर बिठाया, भगवान शिव और शिवा को। तेनाथ पूजितो तौ च प्रक्रांतो च पुनः पुनः एवं च कृतवान् सप्त प्रणामांस्तु तथैव सः। गणेश भगवान ने अपने माता पिता को एक सुंदर आसन पर उनका पूजन अर्चन किया और 7 परिक्रमा कर ली, क्योंकि पृथ्वी की 7 परिक्रमा करनी थी ना, शर्त ये लगी थी। तो
मात पिता की परिक्रमा करी और कहने लग गए। गणेश उवाच भो मातर्भो पितस्त्वं च शृणु मे परमं वचः। हे माता, हे पिता, अब आप मेरी बात सुनिए। शृणु मे परमं वचः शीघ्रं चैवात्र कर्तव्यो। आप शीघ्रता से विवाह शोभनो मम, आप मेरा विवाह शीघ्र से कर लो। अब भगवान शिव और मां पार्वती सोचने लग गई, एक तो गया है पृथ्वी की 7 परिक्रमा करके ही आएगा, और इसको देखो ये यही टाल बटोर कर रहा है? इसने बड़ा अच्छा सूत्र पकड़ लिया है कि कौन 7 परिक्रमा कर ले पृथ्वी की। तब भगवान शिव और मां पार्वती ने बोला कि तू बोल क्या रहा है, तू जा। हमने सोचा कि हमें इसलिए बिठा रहा है, हमारा पूजन अर्चन करेगा और आशीर्वाद देगा कि भाई अब मैं जा रहा हूं। लेकिन शिव पार्वती बैठे हैं और गणेश भगवान ने बोला कि हे प्रभु, मैं आपको शास्त्र की बात कहता हूं, सुनिए। पुत्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांतं च करोति यः तस्य वै पृथ्वीं जन्यं फलं भवति निश्चितम्। जो माता पिता का पूजन करता है और माता पिता की परिक्रमा कर लेता है और उस परिक्रमा करने का जो फल बताया गया है वह तस्य वै पृथ्वीं जन्यम, वह पृथ्वी की परिक्रमा करने से ही, जितनी परिक्रमा पृथ्वी की हम परिक्रमा करते हैं वह माता पिता की परिक्रमा करने से ही वही फल प्राप्त होता है। इसलिए फलम भवति निश्चितम। अब पिता भगवान शिव और पार्वती सोच में पड़ गए कि हम बात तो शास्त्र की ही कर रहा है। पुत्रस्य च महत्तीर्थम पित्रोश्चरण पंकजम। माता पिता के चरण कमल में ही पुत्र के लिए महान तीर्थ बतलाए गए। अन्य तीर्थम तु दूरे वे गत्वा संप्राप्यते पुनः। अन्य तीर्थ तो दूर से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है। अब देखो, गणेश जी ने बुद्धिमानी का काम किया है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धोस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास तो बल है, और जब बल है तो शास्त्र को सहारा लेकर के, शास्त्र प्रमाण रख करके अब भगवान शिव भी शास्त्र को मान रहे हैं। देखिए, हमारे भगवान हैं, भगवान शिव हैं, सब करने में समर्थ हैं, लेकिन शास्त्र को सर्वोपरि, शास्त्र विधि क्या है वो सर्वोपरि है। हमारे संत और विद्वान यहां तक कहते हैं कि भगवान भी शास्त्र के विरुद्ध कहने लग जाएं तो मेरी बातों को मत मानना। जो शास्त्रों में कहा गया है उस प्रमाण को मानना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। यह शास्त्र जो है श्रुति स्मृति उभय नेत्रे, ये नेत्र हैं, ये मार्ग दिखाते हैं हमें। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं कह दिया शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शने बुद्धिरात्मना।
शास्त्र ज्योति है। भगवान के मुख से ही ये सब प्रकट हुए हैं। मुखतो निःसृतान वेदः, सारे मुख से ही तो निकले हैं। आज भगवान शिव ने भी वो शास्त्र को प्रमाण माना। शास्त्र को प्रमाण मानते हुए उन्होंने गणेश जी के लिए विवाह, एक सुंदर कन्या को ढूंढा। एतस्मिन् तरे तत्र विश्वरूपः प्रजापतिः तदुद्योगं संविचार्यं सुखमाप प्रसन्नधीः। विश्वरूप प्रजापति नाम के उनकी दो पुत्रियां थी। क्षेम, उनकी दो पुत्रियां थी, सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि बुद्धि रीति ख्याते शुभे सर्वांग शोभते। सुंदर थी, सर्व लक्षणों से युक्त थी। और द्वयो पत्न्योश्च द्वौ दिव्यै, दोनों के साथ विवाह किया भगवान गणेश ने। और गणेश भगवान ने विवाह किया तो सुंदर दो पुत्र प्राप्त हुए। सिद्धेर गणेश पत्न्यास्तु, जो सिद्धि नाम की पत्नी थी उससे क्षेम नाम सुत भवेत, क्षेम नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। और बुद्धेर लाभा विदः पुत्रो, और जो बुद्धि नाम की पत्नी थी यासीत परमशोभनः, उससे लाभ नाम मक पुत्र की प्राप्ति हुई। और जगाम पर्वतम, धीरे 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 जब बड़े होने लगे और कार्तिक महाराज जब सप्त परिक्रमा करके पृथ्वी पर आए, कार्तिक्यां च सदा देवाः ऋषयश्च सतीर्थकाः दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वराः। तो जब कार्तिक जी घर आए तो उनको सूचना प्राप्त हुई, करे मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है। एक को तो भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा के लिए और दूसरे के लिए यहाँ पर माता पिता की परिक्रमा करके ही वही फल बता दिया गया। और इसकी तो परिवार दाम्पत्य जीवन प्राप्त हो गया। और माता पिता के प्रति उनको थोड़ा सा उन्हें ये लगा कि मेरे साथ छल किया गया है, कपट किया गया है। और क्रोध में आकर के उन्होंने कहा, जगाम पर्वतम क्रोंचम पितृभ्याम वारितोपि सन्। आज से मैं कैलाश में न रह करके क्रोंच पर्वत पर चला जाऊंगा। भगवान शिव ने और मां पार्वती ने उनको लाख समझाया लेकिन समझे ना, क्योंकि पुत्र वियोग, पुत्र शोक सहन नहीं हो पाता है माता पिता से। समझ लेकिन नहीं माने और क्रोंच पर्वत पर रहने लगे। तो कहते हैं कि क्रोंच पर्वत पर आज भी भगवान कार्तिकेय जी रहते हैं। और आज भी पूर्णिमा के दिन कार्तिक्यां च सदा देवा ऋषयश्च सतीर्थकाः दर्शनार्थं कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वराः। आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन
सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि, सभी तीर्थ, सर्वाणि तीर्थानि मंत्रास्तंत्रा समूर्तयः, सारे तीर्थ भगवान सब अपने गणों के साथ पर कार्तिकेय के दर्शन के लिए आज भी जाते हैं। लेकिन वहां पर भी शिव और पार्वती जो पुत्र स्नेह से आतुर जो हैं, फिर भी पुत्र स्नेहातुरो तो वै शिवो पर्वणि पर्वणि दर्शनार्थम कुमारस्य तस्य नारद गच्छतः। अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र, पूर्णमासी दिने तत्र पार्वतीं गच्छति ध्रुवम्। उनके दर्शन करने के लिए पुत्र मोह है ना। भगवान शिव जो है अमावस्या के दिन वहां पर जाते हैं दर्शन के लिए, और पूर्णिमा के दिन परांबा मां भगवती वहां पर जाती है पुत्र दर्शन के लिए। हमारे नीतिकारों में यहाँ कहा गया है कि मृषा वदति लोगो मृषा वदति लोगो यम चंदनादति शीतला। अरे संसार में लोग मिथ्या बोलते हैं, मृषा बोलते हैं कि चंदन शीतलता प्रदान करता है। ये चंदन वंदन कोई शीतलता प्रदान नहीं करता। मृषा वदति लोगो यम, लेकिन पुत्र गात्रस्य संस्पृश्य, जब हम पुत्र को गले लगाते आलिंगन करते हैं, पुत्र गात्रस्य संस्पृश्य चंदनादति शीतला, चंदन से भी अधिक शीतलता प्रदान करती है जब हम पुत्र को आलिंगन करते हैं। पुत्र स्नेह, पुत्र जो पुत्र स्नेह माता पिता को, यदि पुत्र सुपुत्र, पुत्र अगर योग्य हो तो संपत्ति का क्या करना। यदि पुत्र सुपुत्र व्यर्थो ही धन संचय, यदि पुत्र योग्य हो सुपात्र हो तो आपका धन, आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ है। और यदि पुत्र कुपुत्र, यदि पुत्र कुपुत्र हो तो व्यर्थ ही धन संचय, तो भी आप व्यर्थ अपने धन को संचय कर रहे हैं। योग्य हो पुत्र तो उस धन से वह, उस धन का क्या करेगा, वो तो अपनी योग्यता से ही धन कमा देगा। लेकिन पुत्र कुपुत्र हो तो वो कमाया हुआ धन को नष्ट कर देगा। तो मृषा वदति लोयम चंदनादति शीतला, लोग मृषा बोलते हैं कि चंदन शीतलता प्रदान करता है, लेकिन चंदन से भी अधिक वो पुत्र गात्रस्य संस्पृश्य, पुत्र को जब हम आलिंगन करते हैं तो उससे चंदन आदि शीतला, चंदन से भी अधिक हमें शीतलता प्रदान करता है। और आगे चल करके अनेक लीलाएं करी, अनेक देवताओं का नाश किया। और एक बार क्या हुआ, भगवान शंकर के नेत्र से समुद्र में नेत्राग्नि से, भगवान के नेत्र की अग्नि से समुद्र के पुत्र के रूप में जलंधर का पराक्रम किया। और काल नेमी की पुत्री जो मृदा थी उसके साथ विवाह हुआ। ये कहा था कहीं नहीं है।
में किया गया था वह सिख बालक के रूप में प्रकट हुआ। और योगियों के द्वारा और वह जो बालक था जैसे ही बालक में परिणित हो गया तो रोने लगा। सब वही बालक सर्वलोक भयंकर। वह बालक बड़े जोर से रोने लगा, स्वर से रोने लगा। रोने से पृथ्वी कंपने लगी और स्वर्ग सत्यलोक उसके स्वर सुनाई देने पड़े और सुनाई देने पड़े तो जल राशि पृतम भूमि करस्यायं शिशु रत्तः। अब समुद्र से कहने लगे शीघ्र बताओ यह बालक किसका है। तब सरल मार बोलने लगे ब्रह्मादि देवता से ब्रह्मणामगृहीत कंठे विधुवंतम मुहुर्मुहुः। यह तो समुद्र से उत्पन्न हुआ है और जैसे ही समुद्र के पास ब्रह्मा जी बातचीत कर रहे हैं तो वैसे ही उस बालक ने ब्रह्मा जी का गल पकड़ लिया। ब्रह्माण मगृहीत कंठे, और ब्रह्मा जी का कंठ जब पकड़ लिया तो विद्युन्वंत ब्रह्मा जी बोलने लगे अरे छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पाया। विधूननं च तस्यैवं सर्वलोककृतो विधे पाण्डितस्य च कालेय नेत्राभ्य गमज्जलम्। और जैसे ही ब्रह्मा जी का गला पकड़ रखा था तो ब्रह्मा जी के नेत्र से जल गिरने लग गए और जल गिरने लग गए। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव हरे हरे बोला नमः शिवाय, हरे 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 बोला नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय।
हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधरा, 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 गंगाधराय शिव गंगाधरा। हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे 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 बोला जटाधराय शिव जटाधरा, 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 जटाधराय शिव जटाधरा। हरे 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 भोला नमः शिवाय। हरे 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 नमः शिवाय। हरे 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 भोला नमः शिवाय। हरे हरे गंगाधराय शिव गंगाधरा, 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 गंगाधराय शिव गंगाधरा। हरे 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 बोला नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधरा, जटाधराय शिव जटाधरा, गंगाधराय शिव गंगाधरा, जटाधराय शिव जटाधरा, गंगाधराय शिव गंगाधरा, गंगाधराय शिव गंगाधरा। हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे 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 बोला नमः शिवाय। हरे हरे नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, शिवाय शिव नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय,
गंगाधराय शिव गंगाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। हर 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 बोला नमः शिवाय, 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 हर 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 बोला नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो नेत्राभ्याम विद्धितं यस्मात् दनेनैव जलं मम, तस्मात् जलं धरेतीह ख्यातो नाम्ना भवत्सवो। जब ब्रह्मा का गला उस बालक ने पकड़ लिया तो ब्रह्मा के नेत्र से, नेत्राभ्याम विद्धितं यस्मात्, ब्रह्मा के नेत्र से जल प्रकट हुए और तस्मात् जलम धरेतीहि, यह जो बालक है अब इसका जो नाम है वो जलंधर पड़ गया। जलंधर क्यों? ब्रह्मा के जल, नेत्रों के जल से, इसलिए उसका नाम जलंधर पड़ गया। और यह जलंधर जो है अधुनैनैष तरुणः सर्वशास्त्रार्थ पारगः महापराक्रमो धीरो युद्धासारण दुर्दमः भविष्यति च गंभीरो त्वं यथा समरे सर्व जेता च संग्रामे सर्वं संपद्विराजितः। यह महापराक्रमी होगा, धैर्यवान होगा, रण में दुर्मद होगा। बोले शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। महापराक्रमो धीरो योधा रण दुर्मदः, यह बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा धैर्यवान है, बड़ा
रण दुर्मद होगा, बड़ा योद्धा होगा। भविष्यति च गंभीरा त्वं यथा समरे गुहा। और युद्ध में इसको जीतने वाला कोई नहीं होगा। ऐश्वर्य से पूर्ण होगा ये, सर्व संपद द्विराजिता, सारे ऐश्वर्य से यह युक्त होगा। और अथाम बुद्धि समाहूय कालनेमी महासुरम वृंदाभिधाम सुताम तस्य तद्भार्यार्थमयाच्यतः। जो कालनेमी की पुत्री वृंदा होगी, वृंदाभिधाम सुताम तस्य तद्भार्यार्थमयाच्यतः। कालनेमी की जो बेटी होगी वृंदा, उसके साथ इसका विवाह होगा। और विवाह कालनेम्यप्सुरो वीरो सुराणाम प्रवरः सुधिः साधुमन्वेम्बुधैर्याञ्चः स्वकर्म निपुणो मुनेः। और असुरों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा कार्य साधनों में कुशल ऐसी जलंधर और उनकी धर्मपत्नी वृंदा। और आगे चलकर समुद्र मंथन जब हुआ, समुद्र मंथन जब सारे देवताओं, सारे देवलोक पर असुरों का आधिपत्य था, तो सारी स्त्री संपत्ति जो थी वो समुद्र में रख दी गई थी। तो आज भगवान देवताओं के द्वारा और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन जब हुआ, तो समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। 14 रत्नों में से कामधेनु, पारिजात, कल्प वृक्ष, उच्चैस्त्रवाह, विष, अमृत आदि आदि 14 रत्न प्रकट हुए। और देवताओं को पुनः उनके राज्य प्राप्त करने के लिए, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत न पिला करके देवों को अमृत पिलाया। और देवताओं की पंक्ति में एक असुर देव रूप धारण करके आ गया, और जैसे ही उसको अमृत पिला रहे थे तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर छेदन कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। और वह तब से राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु, केतु तथा छाया, ऐसा पुराणों में कहा गया है। फिर जब देवताओं को उनका राज्य मिल गया तो संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया, क्योंकि दैत्य तो सब मारे गए। तो आज बलि ने 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए, और 99 अश्वमेध यज्ञ जब पूरे हो गए, 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तभी कश्यप ऋषि की पत्नी के यहाँ भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए। और वामन के रूप में जब प्रकट हुए तो गए हैं बलि के यहाँ पर याचना करने के लिए। याचना जब करी, सुंदर स्वरूप है भगवान वामन का, और उनको देख करके
उस तेज को देख करके आज सारे यज्ञ में जो ब्राह्मण देवता थे, अरे स्वयं बलि भी खड़े होकर के उनके सम्मान में खड़े हो गए। इतना छोटा सा बालक वामन वटुक कौन है ये, आज मेरे यज्ञ में आया है। आज बलि धन्य हुआ कि अद्य नः पितरस्तृप्तः, आज मेरा यज्ञ सफल हुआ। अद्य नः पावितम कुलम, आज मेरा कुल पवित्र हुआ। राजा बलि के यज्ञ में एक ब्राह्मण आया था, तो राजा बलि कहने लग गए कि अद्य नः पितरस्तृप्तः, अद्य नः पावितम कुलम। और आज मानपुर की ग्राम सभा गिंडा, मानपुर और गिंडा में इतने आचार्यों के चरण पड़े हैं, इतने विद्वानों के चरण पड़े हैं। अरे यह तीर्थ स्वरूप हो गया है, यह स्थान, यह तीर्थ हो गया जहां पर भगवान की कथा होती है, जहां पर ब्राह्मणों के चरण पड़ते हैं। तद गृहम तीर्थ रूपम, वह घर तीर्थ स्वरूप होता है, वह स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाता है। और जैसे ही बलि ने बोला कि प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मांगो आपको क्या चाहिए, तो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला कि प्रभु बलि है, बलि बोल रहा है, और बलि को दान का भी बहुत घमंड था, बलि को अपने दान का भी बड़ा अभिमान था। अरे बलि के राज्य में आया है और कुछ मांग नहीं रहा है। बलि ने फिर बोला कि अरे प्रभु मांग लीजिए विप्र देवता। उसने बोला कि नहीं, मैं तो संतुष्ट ब्राह्मण हूं, असंतुष्ट द्विजा नष्ट। असंतोष जो ब्राह्मण होता है उसका तेज नष्ट हो जाता है, इसलिए बस मुझे तो भैया बस अपने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहने लग गया कि अरे बलि बोल रहा है, ये वो बलि है जिसको जो देता है, जो एक बार बलि से मांग लेता है फिर उसको संसार में कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है बलि। तो ज्यादा प्रार्थना करी तो भगवान ने बोला कि चलो ठीक है आप मांग ही रहे हो। तो बोला कि मुझे ज्यादा नहीं, मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए मुझे। बोला कि बस प्रभु वामन हो ना, कद से भी छोटे हो और बुद्धि से भी छोटे हो, मांगना भी नहीं आता। अरे ये बलि है, बलि जिसको देता है फिर उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है बलि। भगवान मन ही मन सोचने लग गए पहले इतना तो दे दे। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। वामन हो ना, इसलिए बुद्धि भी है और कद भी छोटा है। प्रभु ने बोला कि पहले इतना तो दे दे। एक श्लोक है, भागवत जी में तो नहीं है, अन्य पुराणों में कहा गया है, बड़ा सुंदर संवाद है। स्वस्ति स्वागतमर्थ्यहं पद विभो किंदीयतां मेदे कामात्रा मम विक्रमत्तयमिदं दत्तं गृहीतं मया मा देहीत्युसनाः किं हरिरयं पात्रं किमस्मात् परम् एवं सा बलिनार्जितो मखमुखे पायात् सनो वामनः। स्वस्ति स्वागतम। ब्राह्मण यदि यजमान के घर जाता है तो सबसे पहले यजमान स्वागतम, स्वागत है प्रभु, और ब्राह्मण आशीर्वाद देता है, स्वस्त्यस्ति स्वस्त्यस्तु कुशलमस्तु।
स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गौवाजी हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। ऐसा विप्र आशीर्वाद देता है। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु स्वस्ति स्वागतमर्थ्यहम्। स्वस्ति कल्याणमस्तु। प्रभो कहिए मर्थ्यहम् वद विभो। बोले मम कामात्रा मम विक्रमत्तय विदम। प्रभु अगर आप मांग ही रहे हो, अगर तू देना ही चाहता है तो मुझे 3 पग पृथ्वी दे दे मेरे पग से। तो बलि कहते कामात्रा, बोला मम विक्रमत्रयमिदम, मेरे पैरों से 3 पग। बोले दत्तम। वामन उवाच गृहीतम मया। तभी शुक्राचार्य कहते हैं कि मादेही त्युसनाः। अरे बलि मत दो। अब बलि कह रहे हैं प्रभु मत दो, क्यों? हरिरयम, ये हरि है। हरति दुखम हरति शोकम, सारा हर लेंगे। मादेही त्युषनाः, मत दो बलि। अगर ये हरि हैं तो पात्रम किमस्मात् परम, पात्र कहाँ है? और आपने ही तो कहा गया है कि भैया सतपात्र दानात् भवेत् धनाढ्यो, सतपात्र को दान देना चाहिए। अदत्त दानाश्च भवेत् दरिद्री। तो जब ये हरि हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरा कि आज स्वयं भगवान मेरे घर पर याचक बनकर आए हैं। और ध्यान रखना, याचको याचका याचको याचिका याचको यंती बोधयंती गृहे गृहे। आज भगवान त्रिलोक के संपत्ति से जो युक्त हैं, षड ऐश्वर्य से जो युक्त हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्य, इन षड भगों से जो युक्त हैं, भगवान आज मांगने के लिए आए हैं। कहा बलि के पास। और अब जैसे ही बलि ने संकल्प लिया, बोला कि अब हरि आए हैं तो अब चाहे सब हर भी लें तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु अब जब साक्षात भगवान ने मुझे इस योग्य समझा है तो अब मुझे किस बात की चिंता। शुक्राचार्य रोक रहे हैं कि मादेही त्युषनाः, मत दो। और भगवान की लीला देखो, मांगने के लिए आए हैं भगवान स्वयं, और रोक भी रहे हैं कौन? भगवान। कवि नाम उषना कवि, बोलने वाला भगवान है, मांगने वाला भगवान, और दान रोकने वाला भी भगवान। और जैसे ही संकल्प लिया, 3 पग पृथ्वी का दान कर दिया और 3 पग भूमि का दान कर दिया, तो पहले लोक में स्वर्गादि लोकों को, दूसरे पग में ब्रह्मादि लोकों को, और जैसे ही ब्रह्मादि लोकों में भगवान श्री हरि के चरण गए, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे यह तो साक्षात मेरे हरि के चरण हैं। उनका प्रक्षालन किया, सूर्य अर्घ दिया और कमंडलों में रख दिया। आज वही फिर विष्णुपदी से वहां से अवतरित हुई और गंगा के नाम से विख्यात हो गई। बोले गंगा की जय। गंगा में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है। क्यों? ब्रह्म द्रव्येति विख्याते, जो ब्रह्म द्रव है वही भगवान श्री हरि ही, उसमें उसी भगवान श्री हरि का ही स्वरूप है। तो दूसरे लोक में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, अब तीसरे पग को कहां रखें?
तो तीसरे पद की जब याचना करी तो प्रभु समझ गए और बलि ने विनती करी, पदम तृतीयम कुरु श्री में निजम। प्रभु अब तो सब कुछ ले लिया आपने, अब ये देह है बस, अब इस पर इसको क्यों छोड़ रहे हो आप। भगवान ने सर को रखा और बलि को मुक्त कर दिया और स्वयं बंधन में पड़ गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब जब बंधन में पड़ गए, एक ने पूछा कि जब भगवान को पता था कि बलि के पास इतना ही राज्य है तो छोटे छोटे करके 3 पग में सारा नाप लेते ना। तो भगवान ने बोला कि मैं बलि से तो चाहता था, मैं बलि से चाहता तो था, लेकिन मैं बलि को भी चाहता था, इसलिए मुझे बलि भी चाहिए। हम लोग भगवान से चाहते हैं लेकिन हम भगवान को नहीं चाहते। भगवान से चाहने वालों की आज लाइन लगी हुई है मंदिरों में, है ना। ये भीड़ ऐसी नहीं है कि नहीं भाई। दर्द है तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई कामना है, लेकिन भगवान को चाहने वाले कितने हैं। हमने भगवान को तो भगवान से नहीं बल्कि भगवान को चाहना है। कुंती के जीवन में इतना दुख था, लेकिन वो दुख नहीं लगा। क्यों? उनके दुख में भगवान खड़े थे। वह कह हनुमंत विपति प्रभु, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपत् नारायणं विष्णोः। तो भगवान से चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाले कितने हैं। लेकिन भगवान ने उनसे तो चाहा, राज्य को तो चाहा, लेकिन भगवान ने बोला कि बलि तुझसे तो मिला लेकिन तू नहीं मिला, इसलिए मैं तुझे भी चाहता हूं। तो आज भगवान ने बलि को मुक्त कर दिया और स्वयं बंधन में पड़ गए और आगे चल करके अनेकानेक कथाएं, अमरावती पर जलंधर का आधिपत्य का और समस्त देवी देवताओं का एक जगह पर स्थान पर चले जाना, और उसकी कथा को कल हम विस्तार पूर्वक कहेंगे। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूं, और हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि अपने बीच में श्रीमान श्री नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमान श्री रमेश सेमवाल जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सब और वंदन। और अपने बीच में अष्टादश महापुराण समिति के अध्यक्ष श्रीमान श्री हरि सिंह राणा जी उपस्थित हैं। आपका भी व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत। और समस्त जितने भी अतिथि जन आए हैं, आगंतुक महानुभाव आए हैं, आप सभी को व्यासपीठ से मेरा वंदन अभिनंदन, और आप सभी को व्यासपीठ से बहुत आभार। आप सबका स्वागत, आप सबको वंदन। कुछ मिनट भगवान नाम स्मरण सब गाएं भाव और प्यार से। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। सब गुनगुनाए ताली बजाते हुए। शिवाय शिव नमः शिवाय, शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर 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 बोला नमः शिवाय, हर हर